ओएमजी के सफर में मैंने ये सीखा है कि हर प्रांत, हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो अपने जज्बातों में आपको बहा ले जाती हैं। कुछ ऐसा ही है आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी के पास छोटा सा गांव माधवराम, जहां हर गली मोहल्ले में तिरंगा लहराता है, जहां हर बच्चा कविताओं से पहले राष्ट्रगीत सीख लेता है, जहां देशभक्ति हवाओं में गूंजती है और देश प्रेम बन जाता है यहाँ की पहचान। ये है इंडिया का मिलिट्री विलेज, मिलिट्री माधवराम। इस गांव का पानी, इस गांव का मट्टी ब्लड के अंदर, ये आर्मी का जाने का जो है जीन्स है। इसी वजह से हर आदमी आर्मी में जाना के लिए तैयार है और जाना चाहता भी है। जय जवान। मेरा नाम लक्कागुल नागेश्वर राव, हवलदार रैंक से 19 ईयर सर्विस करके रिटायर्ड हुआ हूँ। मैं रिटायर्ड सुबेदार मेजर एलवी सुब्बाराव, मैं मद्रास रेजिमेंट में 30 साल नौकरी करके रिटायर हुआ था। मेरा नाम गर्गे श्रीनिवास राव, मैं 17 साल इंडियन आर्मी में एएससी से नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ। फौजी बनना इस गांव के लोगों के लिए किसी जुनून से कम नहीं है। इस पूरे गांव में एक ऐसा परिवार नहीं है जिसका कम से कम एक सदस्य इंडियन मिलिट्री का हिस्सा न हो, और आज तक एक ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें इस गांव के वीरों ने अपनी जान दांव पर ना लगाई हो। फिर चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1962 का इंडिया चाइना वॉर, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर, या फिर 1999 का कारगिल वॉर, यहाँ के फौजियों ने अपने तिरंगे का मान रखा है। युद्ध के शहीदों के लिए गांव के बीचों बीच ही बनाया गया है एक बड़ा स्मारक, जो आज भी इस गांव के देश प्रेम और एकता का प्रतीक है। और मुझे बताते हुए बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि आज भी 7000 की आबादी वाले माधवराम में लगभग 500 लोग आर्मी, 200 एयरफोर्स और 15 नेवी में हैं। वैसे यहाँ आकर मुझे एक और शॉकिंग फैक्ट पता चला है कि माधवराम की मिलिट्री हिस्ट्री 19वीं या 20वीं सदी से नहीं, बल्कि 17वीं सदी में शुरू हुई। तब गजापति डायनेस्टी का आज के ओडिशा और डेक्कन प्लेटो पर राज था, और राज्य की सुरक्षा के लिए यहाँ के महाराज ने पूर्वी और दक्षिणी इलाकों से फौज बुलाई और सबको एक साथ माधवराम की जमीन पर बसाया। तब से लेकर अब तक इनकी हर पीढ़ी देशभक्ति की विरासत को आगे बढ़ा रही है। और आज आलम यह है कि यहाँ के घरों की दीवारों पर शोपीस नहीं, मेडल सजते हैं, चाय पर वीरता की कहानियां परोसी जाती हैं, और इन सब के पीछे चट्टान की तरह निडर खड़ी हैं यहाँ की माएं और बीवियां। मेरे पति फौजी थे, हम साथ में ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए। उनका देहांत हो गया, लेकिन मुझे उन पर बहुत गर्व है और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी उनके नक्शे कदम पर चले। किसके साथ क्या हो जाए ये तो किस्मत की बात है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो भी गया तो कम से कम तसल्ली होगी कि कुर्बानी देश के नाम थी। वाह, ऐसी बहादुर माओं को सलाम जो अपनी ममता को भी कर देती है भारत माता के नाम। और ये देशभक्ति की भावना यहाँ के बच्चों में भी झलकती है। मैं हर्षवर्धन 14 साल का हूँ और आर्मी में जाना चाहता हूँ। मेरा नाम गंगोत्री है और मैं देश सेवा करना चाहती हूँ। मेरा नाम आनंद राजू है, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ और देश के शत्रुओं को हराना चाहता हूँ। क्या बात है, जिस देश के बच्चों में ऐसा जज्बा हो, उस देश का भविष्य जरूर सुनहरा होगा, जहाँ अमन हो, जहाँ शांति हो, क्योंकि अमन और शांति की कामना सबसे पहले एक सिपाही करता है। और देश के लिए कुर्बानी दे चुका माधवराम गांव ये बखूबी जानता है। इस उम्मीद के साथ कि हमारे ये वीर रक्षक भी सलामत रहे, मिलिट्री माधवराम को ओएमजी का सैल्यूट।